हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आपका फिर से स्वागत है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स पे। तो पिछले दिन हमने वेरिएबल को सेट करना सीखा था और वेरिएबल को यूज़ करना सीखा था। तो आज हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स है उसको देख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सबको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे var, उसके बाद देंगे अपना वेरिएबल का नेम। तो वेरिएबल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखता हूँ माई var, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर आप चाहे तो आपका खुद का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुणाल दे सकता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया एक वेरिएबल। तो वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला होगा, वेरिएबल के स्टार्ट में हम सिंबल का यूज नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे var लिख के यहाँ पे हैश डाल के कोई वेरिएबल दे सकता हूँ, जैसे कि माई var, और इसको एक वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है रेड कलर का अंडरलाइन दिखा रहा है। तो हम वेरिएबल नेम पे हम सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसको हटा देते हैं। और भी बहुत कुछ रूल है, हम चाहे तो वेरिएबल को कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये वैलिड होगा। और हम यहाँ पे वेरिएबल के नेम के स्टार्टिंग पे नंबर को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे मैं 7 यूज़ करूंगा तो यहाँ पे देखिए रेड अंडरलाइन आ रहा है। तो स्टार्टिंग पे हमें जो है नंबर को यूज़ नहीं करना है, लेकिन हम चाहे तो बीच में या फिर एंड पे नंबर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 लिख देता हूँ और देखिए ये वैलिड वेरिएबल नेम है, और हम चाहे तो इसको एंड पे भी कर सकते हैं, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि नो स्पेशल कैरेक्टर नंबर 1, नंबर 2 इज तो स्टार्टिंग पे हमें कोई नंबर्स को यूज नहीं करना होता है। और तीसरा रूल है, और हमें कुछ रिजर्व कीवर्ड को अवॉइड करना होता है। तो रिजर्व कीवर्ड क्या है? रिजर्व कीवर्ड कुछ कीवर्ड्स है जो जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी ऑक्युपाई करके रखा है, और जिसका एक मीनिंग होता है जावास्क्रिप्ट में, और उसको हम वेरिएबल के नेम पे यूज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट करके रखा है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये कुछ रिजर्व कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट में एक मीनिंग क्रिएट करता है। तो हम इस सारे नेम को हम अपने वेरिएबल पे यूज नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चेक करके देख सकता हूँ, जैसे कि ब्रेक वाला यहाँ पे एक वर्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक लिख के अगर असाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेड अंडरलाइन आ रहा है, मतलब हम इस वर्ड को अपने वेरिएबल पे यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एंड पे कोई नंबर लगा सकता हूँ। तो ये देखिए एक वैलिड है, तो हम चाहे तो यहाँ पे ब्रेक आउट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। तो हम एग्जैक्ट इस सारे जो वर्ड्स है इसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो है एक मीनिंग क्रिएट होता है जावास्क्रिप्ट में। तो हम उसको बाद में देखेंगे एक्चुअली ब्रेक का मतलब क्या है। तो अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो हम जो है एक और चीज को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे रूल्स को देख लिया, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूल्स, और हम कुछ वेरिएबल नेमिंग टाइप्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो जब आप वेरिएबल को नेमिंग कर रहे हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, जो नेम होगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं डाल सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ और इसको वैल्यूएशन कर देता हूँ। तो ये एक वैलिड सिंटैक्स है, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये वैलिड वेरिएबल है, हम इसको चेक कर सकते हैं। हम इसको ब्राउजर पे देख सकते हैं, ये देखिए वैल्यू आ गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई लार्ज स्केल पे कोई सॉफ्टवेयर बना रहे या फिर वेबसाइट बना रहे, तो आपको बाद में जो है समझने में मुश्किल होगी कि एक्चुअली मैंने वेरिएबल का नाम ऐसा क्यों डाला था, या फिर एक्चुअली इस वेरिएबल का यूज़ क्या होता है। और अगर आप कोई टीम में काम कर रहे हैं तो उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली उसको समझ में नहीं आएगा इस वेरिएबल का एक्चुअली मतलब क्या है। तो आप जब नेमिंग करेंगे तो इसको एक मीनिंगफुल नेम दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 25 लिख रहा हूँ, तो इसको मैं एक नेम दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एज। तो एज का एक मीनिंग होता है, तो मैं यहाँ पे एज जो है रिजर्व कीवर्ड भी नहीं है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एज जो है एक वैलिड सिंटैक्स भी है और एक मीनिंगफुल वर्ड भी है। तो इस तरह से हम नेमिंग को कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और कुछ टाइप्स है नेमिंग को, जैसे कि यहाँ पे अगर हम मल्टीपल वर्ड को यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे यूजर एज, इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये एक वैलिड सिंटैक्स है और ये एक मीनिंग क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल वर्ड को यूज कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका कोड जो है रीडेबल बन जाएगा। तो सबसे पहला होगा हमारा, दो तरह के केस हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा स्नेक केस।
तो स्नेक केस क्या होता है, जब हम मल्टीपल वर्ड को एक वेरिएबल के नेम पे यूज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो वर्ड के बीच में एक अंडरस्कोर दे देंगे। तो अंडरस्कोर एक वैलिड सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल पे। तो इस तरह से क्या होगा, तो वर्ड जो है सेपरेट हो जाएगा और एक वैलिड सिंटैक्स होगा। लेकिन आप इसके बीच में स्पेस नहीं डाल सकते, क्योंकि स्पेस डालने से दो अलग अलग जो है सिंटैक्स क्रिएट हो जाएगा, तो ये एरर आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्थ रूल पे ये लिख देते हैं, तो हम स्पेस का यूज नहीं करेंगे वेरिएबल के नेम पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर दोनों वर्ड को सेपरेट करना होगा तो हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक और चीज आप यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं जिसको कहते हैं कैमल केस। और कैमल केस का मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम दो वर्ड को इस तरह से लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दो वर्ड के बीच में अंडरस्कोर की जगह हम जो सेकेंड वर्ड है उसको हम कैपिटल कर देंगे इस तरह से। तो ये क्या होगा, दोनों वर्ड जो है अलग अलग दिखेगा और एक मीनिंगफुल क्रिएट करेगा और एक वैलिड सिंटैक्स भी होगा। तो ये दोनों केस आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल वर्ड यूज कर रहे हैं एक वेरिएबल के नेम पे, तो आप चाहे तो स्नेक केस का यूज कर सकते हैं या फिर आप कैमल केस का भी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कोड जो है रीडेबल होगा और बाकी डेवलपर को भी समझने में आसानी होगा। तो आज हमने देख लिया जो वेरिएबल्स का कुछ रूल्स क्या है और नेमिंग टाइप्स क्या है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।